रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं और सिर्फ तुम्हारा दर्द जागता है, क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि भगवान भी तुम्हारी नहीं सुन रहे, कि तुम्हारी किस्मत जैसे कहीं अंधेरे कमरे में बंद हो गई है और दुनिया के हर इंसान का वक्त बदल रहा है, बस तुम्हारा नहीं? लेकिन सुनो, अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू है, अगर आज तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पा रहे, अगर आज हर रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है यही वो पल है जहाँ से तुम्हारा जीवन शुरू होने वाला है। क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक ऐसी बात कही थी जो इंसान के सबसे बुरे समय को भी उसकी सबसे बड़ी ताकत बना सकती है। उन्होंने कहा था, जिस दिन इंसान पूरी तरह टूट जाता है उसी दिन उसके अंदर एक नया जन्म होता है। और शायद आज तुम उसी जन्म के दरवाजे पर खड़े हो। तुम जानते हो दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द कौन सा होता है? गरीबी नहीं, अकेलापन नहीं, धोखा भी नहीं। सबसे खतरनाक दर्द होता है जब इंसान अंदर ही अंदर रो रहा हो लेकिन किसी को बता भी ना सके, जब दिल हर दिन टूट रहा हो लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान लगानी पड़े, जब तुम्हारे अपने ही गए, तुम बदल गए हो लेकिन उन्हें क्या पता तुम बदले नहीं हो, तुम्हें हालात ने चुप कर दिया है। और यही वो समय होता है जब इंसान या तो पूरी तरह बिखर जाता है या फिर इतिहास बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे दुनिया कमजोर समझ रही होती है, कई बार वही इंसान भगवान की सबसे बड़ी तैयारी में होता है। सोचो, बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे लगता होगा कि उसका अंत हो गया। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर भारी मिट्टी, कोई रास्ता नहीं, लेकिन वही दबाव उसे पेड़ बनाता है। और शायद आज तुम्हारे जीवन में जो दबाव है, जो दुख है, जो अपमान है, वही तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम बनने वाले हो। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि इंसान दुख आते ही घबरा जाता है, वो तुरंत हार मान लेता है, वो सोचने लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और यही वो गलती कर देता है। क्योंकि दुख सजा नहीं होता, दुख संकेत होता है। संकेत इस बात का कि तुम्हारे अंदर कुछ बदलने वाला है। तुमने देखा होगा, जब सोना आग में जाता है तभी शुद्ध बनता है। अगर सोना बोल सकता तो शायद वो भी आग से डर जाता, लेकिन उसे क्या पता उसी आग के बाद उसकी कीमत बढ़ने वाली है। ठीक वैसे ही आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हें खत्म नहीं कर रहा, वो तुम्हें मजबूत बना रहा है। लेकिन इंसान को ये बात देर से समझ में आती है। जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है तब इंसान टूट जाता है। जब मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता तब इंसान अंदर से हार जाता है। जब सबके सामने अपमान होता है तब आत्मा तक कांप जाती है। लेकिन सुनो, जीवन में कुछ हारें ऐसी होती है जो तुम्हें जीत के लिए तैयार कर रही होती है। हर बंद दरवाजा तुम्हें सही रास्ते के तरफ धकेल रहा होता है, लेकिन तुम अभी सिर्फ दर्द देख रहे हो, तैयारी नहीं। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने सबसे बड़े अवसर को अपना सबसे बुरा समय समझ बैठते हैं। चाणक्य ने कहा था, जब समय तुम्हारे खिलाफ हो तब समझ लेना समय तुम्हें मजबूत बना रहा है। क्योंकि बिना संघर्ष के इंसान की असली क्षमता कभी बाहर नहीं आती। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो क्या वो इतिहास बना पाता? नहीं, उसे भी डर लगा था, उसे भी अपने लोग सामने दिखाई दे रहे थे, उसके हाथ भी कांप रहे थे। लेकिन तभी कृष्ण ने कहा, भागना समाधान नहीं है, तुम्हारा डर ही तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। और यही बात आज तुम्हारे लिए भी है। तुम जिस दर्द से भाग रहे हो शायद वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। लेकिन इंसान का मन बड़ा अजीब होता है। जब सब अच्छा होता है तब वो भगवान को भूल जाता है, और जब दुख आता है तब वो कहता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन क्या कभी सोचा है कि कई बार भगवान तुम्हारी जिंदगी से उन लोगों को निकाल देते हैं जो तुम्हारी बर्बादी का कारण बनने वाले थे। कई बार जो चीज तुम खो देते हो असल में वही तुम्हें बचा रही होती है। लेकिन इंसान तुरंत नहीं समझ पाता,
उसे लगता है सब खत्म हो गया और फिर वो धीरे धीरे खुद को कमजोर मानने लगता है। यही से आत्मविश्वास मरना शुरू होता है। और जब इंसान खुद को कमजोर मान ले तो दुनिया उसे तोड़ने लगती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं सबसे पहले अपने मन को संभालो, क्योंकि हार बाहर से नहीं होती, हार पहले मन में होती है। अगर मन जीत गया तो परिस्थिति चाहे जितनी कठिन हो इंसान वापस उठ सकता है, लेकिन अगर मन हार गया तो छोटी सी समस्या भी इंसान को खत्म कर देती है। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है? महाभारत नहीं, सबसे बड़ा युद्ध है तुम्हारे मन के अंदर चलने वाला युद्ध। एक आवाज कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, दूसरी आवाज कहती है रुको अभी तुम्हारा वक्त आएगा। और जो इंसान दूसरी आवाज को सुन लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है और हर दुख के बाद वक्त बदलता है। लेकिन समस्या ये है ज्यादातर लोग सुबह आने से पहले ही हार मान लेते हैं, वो आखिरी दरवाजे तक पहुंचकर लौट जाते हैं। उन्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा, जबकि कई बार चमत्कार बस एक कदम दूर होता है। तुमने ध्यान दिया होगा भगवान कभी भी इंसान को तुरंत सब कुछ नहीं देते, क्योंकि अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो इंसान उसकी कीमत नहीं समझेगा। इसीलिए पहले संघर्ष आता है, फिर समझ आती है, फिर शक्ति आती है और आखिर में सफलता। और जो इंसान इस प्रक्रिया को समझ लेता है वो दुख में भी टूटता नहीं। वो जान जाता है कि ये समय स्थायी नहीं है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। आज जो लोग तुम्हारे संघर्ष पर हंस रहे हैं कल वही तुम्हारी सफलता देखकर जलेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें टिके रहना होगा, चुपचाप बिना शिकायत, क्योंकि पेड़ कभी शोर नहीं करता, लेकिन समय आने पर उसकी छाव पूरी दुनिया को दिखाई देती है। इसीलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो डरना मत, क्योंकि सितारे सिर्फ अंधेरे में ही चमकते हैं। अगर आज सब कुछ टूट रहा है तो घबराना मत, क्योंकि कई बार टूटना जरूरी होता है नई शुरुआत के लिए। और याद रखना भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं। तुम्हारा भी वक्त आएगा, इतना बड़ा आएगा कि आज का हर आंसू कल तुम्हारी ताकत की कहानी बनेगा। बस एक बात मत छोड़ना, खुद पर विश्वास, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा छोड़ दिया उस दिन दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती। लेकिन अगर तुम टूटकर भी खड़े रहे, रोकर भी चलते रहे, अकेले होकर भी लड़ते रहे, तो यकीन मानो एक दिन वही दुनिया जो आज तुम्हें कमजोर समझ रही है वही तुम्हारी ताकत को सलाम करेगी। और उस दिन तुम पीछे मुड़कर अपने पुराने दर्द को देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे अगर वो दुख ना आता तो मैं कभी इतना मजबूत नहीं बनता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और जो भी हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।